सरकारें तो बदलती रहती हैं और हर स्टेट में हर एक सरकार की मोनोपोली कभी मिलती भी नहीं है। जैसे कुछ राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट है, वहीं कुछ राज्यों में कहीं दूसरी पार्टीज़ हैं और कुछ राज्यों में कांग्रेस जैसी पार्टीज़ हैं। तो अलग अलग सरकारों की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, पर देश हमेशा एक रहा है और देश को यूनाइट करने के लिए हम सब लोगों के जो एफर्ट्स हैं वो भी एक रहे हैं। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल है। हालांकि ऐसा आपने आज से पहले ना कभी सुना होगा ना सोचा होगा, बट मैं बता देता हूँ कि जो सिंबल, जो पैसा, जो रुपीस का सिंबल हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट में एक पहचान है, एक्चुअली भारत को रिप्रेजेंट करता है ये पैसा, जो कि एक तमिलियन ने ही कहीं ना कहीं इसको बनाया था। आज उसी साइन को प्रॉपर तरीके से तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने चेंज कर कर एक अपना एक अलग डिफरेंट सिंबल यानी कि तमिल सिंबल को इंट्रोड्यूस किया है। नाउ क्या ये जो तमिलनाडु का स्टेप है, इट इज़ अ स्टेप टू सेव द तमिलनाडु पीपल्स थ्रू तमिल द लैंग्वेज? क्या ये स्टेप इस देश के खिलाफ है, अगेंस्ट है, या ये स्टेप हिंदी के अगेंस्ट है? Now just understand the topic, just understand the thing, and it is the topic which is directly related to the paper UPSC के अंदर एक पेपर आता है that is called GS2। उसी पर सेंट्रल और स्टेट की रिलेशंस पे हर साल कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक ऐसा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। आप सबको पता होगा कि 2024 में जब एक बजट पेश किया गया था, हर सरकार का इंटरनल गवर्नमेंट एक इंटरनल बजट होता है हर स्टेट का, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो 2024 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ जो सिंबल था, जो हमारा इंटरनेशनल सिंबल है, रुपीज़ का सिंबल है, उसको यूज़ किया गया था। नाउ द सिंबल विच इज़ कॉल्ड रू, जिसको हम रू बोलते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में इसका जो मीनिंग निकल कर आएगा वो रू निकल कर आएगा एक्चुअली, और इसको यूज़ किया गया है, इसको रिप्लेस कर कर। नाउ एक्चुअल में ये है क्या, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो चीज़ें समझाता हूँ। पहली बात तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया है ना, उससे कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ आती है कि नाउ तमिलनाडु इज़ गोइंग अगेंस्ट द हिंदी लैंग्वेज, as well as they are going against many of the different thing. They don't want Hindi to be opt into their country and this will create a problem for the country. कहीं ना कहीं जब मैं प्रियम्बल पढ़ता हूँ, जहाँ मैं लिखता हूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि वी इफ वी गो थ्रू विद द प्रस्तावना, भारत की जो प्रस्तावना है एक्चुअली द वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम बोलते हैं हम भारत के लोग, तो नाउ अभी वो लोगों के अंदर से वो भावना कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही है। जहाँ हम भारत में बात करते हैं सेक्युलरिटी की, जहाँ हम भारत में बात करते हैं यूनिटी की, जहाँ हम भारत में बात करते हैं इंटीग्रिटी की, ऐसी जगह पर भारत के अंदर ये स्टेप लेना, भारत के अंदर भारत के ही लोगों को अलग करना है, इट इज़ एक तरीके से ऐसा लगता है देखने में, दिस इज़ अ जंग दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। हालांकि नॉर्थ इंडिया ने कभी इसकी पहल नहीं करी। मैंने कभी पूरे नॉर्थ इंडिया में ना ही गुजरात को, ना ही दिल्ली को, ना ही यूपी को, ना ही हरियाणा को, ना राजस्थान को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी दूसरी लैंग्वेज को अगेंस्टली मैंने कभी ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। बट इट इज़ फर्स्ट टाइम। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले बेसिकली इन कर्नाटका, तो कर्नाटका के अंदर लोगों ने जो बोर्ड्स होते हैं उन बोर्ड्स के ऊपर से जो हिंदी वर्ड्स थे वो हटा दिए। महाराष्ट्र में अभी कुछ एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पीपल आर सेइंग कि डू नॉट यूज़ हिंदी, यूज़ मराठी, है ना। सिमिलरली हैदराबाद में भी सेम ऐसा इंसिडेंट हुआ है। नाउ दिस हैपन्स इन तमिलनाडु, और वो भी किसी ऐसे वैसे अरे गहरे इंसान ने नहीं किया। दैट हैज़ बीन डन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, विच इज़ अप्रूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, एंड इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। इतना बड़ा एक क्वेश्चन बन के तैयार गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा LK अकेडमी से, और आज मैं इस टॉपिक को आप सबके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो तमिलनाडु के CM इसको अप्रूव करते हैं। खास बात यह है और हंसाने वाली बात यह है कि जिस रुपीस के सिंबल को ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं उसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था एक ऐसे इंसान के द्वारा जिनका नाम था उदय कुमार, जो कि IIT बॉम्बे से जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। राइट नाउ बेसिकली ही इज़ वर्किंग इन IIT गुवाहाटी एज ए डिज़ाइनर, है ना, जो डिज़ाइनिंग पूरे डिपार्टमेंट को संभालते हैं। नाउ बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पर्सन हु डिड दैट एक्चुअली, जो जिन्होंने जिस रुपीज़ के साइन को बनाना, एक्चुअली ये रुपीज़ कहीं ना कहीं रा शब्द जो हिंदी के अंदर यूज़ होता है
आर शब्द जो रोमन के अंदर यूज होता है दोनों को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ आप इसके दो डंडे देख रहे होंगे, पहला डंडा और दूसरा डंडा, तो ये दोनों डंडे रिप्रेजेंट करते हैं भारत के अंदर प्रॉपरली, एक्चुअली भारत के अंदर भारत की जो फ्लैग होता है हमारे नेशनल फ्लैग को, उसके साथ साथ भारत की स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हुए ये आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल, और ये जो सिंबल है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है द सेक्युलरिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिंग द सेक्युलरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया एक ऐसा देश जहां लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। आप सबको पता है कि हमारे देश में 22 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो 22 नेशनल लैंग्वेजेस की हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज वेल एज इंडियन शेड्यूल्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो इन्हीं 22 नेशनल लैंग्वेजेस जो कि शेड्यूल नंबर 8 के अंदर आती है। तो यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ इसको बदलने का रीज़न, इनका जब आप रीज़न सुनोगे ना, एक तमिल पीपल, नाउ हंसी वाली बात यह है कि एक तमिल पीपल जिसने ये रुपीज़ साइन को इन्वेंट किया या बनाया, अब उसी रुपीज़ साइन को, ठीक है, वहाँ के सीएम जो हटाते हैं, बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इससे हमारे तमिल कल्चर को जो बेसिकली कल्चर इज़ नॉट सेफ, एक्चुअली इट्स नॉट सिक्योर्ड, सो इट्स अ बिगेस्ट थिंग एक्चुअली। नाउ जस्ट सी वन थिंग कि इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, यू नो दैट कि हाउ ही चेंज द थिंग्स, है ना। तो बेसिकली चीफ मिनिस्टर एमके साहब ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया, एज आई टोल्ड यू, रू वर्ड यूज़ किया है, रू, है ना। सो बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं जो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो अभी प्रेजेंटली तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नमेंट है वो डीएमके गवर्नमेंट है, लीडिंग गवर्नमेंट जो है, एंड इनके अगेंस्ट में अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है तो वो अन्नामलाई की पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बात बोली है, एंड एक्चुअली, ठीक है, मैं इसे सपोर्ट करता हूँ, आई रियली सपोर्ट दैट, कि निर्मला सीतारमन जी साफ साफ बोल रही हैं, भैया इट्स अ सिग्नल ऑफ डेंजरस माइंडसेट दैट वीकेंड द इंडियन यूनिटी प्रमोट्स। अब देखो, आप ये सिंबल को इंट्रोड्यूस करके आप क्या बता रहे हो कि भाई मेरा कल्चर खतरे में है जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदी कल्चर, यानी कि आप यूथ के अंदर एक दिमाग में एक चीज़ डाल रहे हो कि हिंदी जो है आपके जो कल्चर पे है वो हावी हो रही है। भाई इट्स नॉट लाइक दैट। जब से आप लोग, देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले से आप लोग यहाँ रह रहे हो, एंड हिंदी इज़ द कॉमन लैंग्वेज जो कि एज ए मीडियम हम यूज़ करते हैं। भारत की पहचान है हिंदी, भारत की संस्कृति है हिंदी। अब अगर मैं छोटी सी बात करूँ, एक समझाने वाली बात करूँ, जो ये रू वर्ड यूज़ कर रहे हैं या जो अपना ये तमिल में जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद वॉट, संस्कृत के साथ ये कनेक्टेड है। तो अब संस्कृत को भी हटा देंगे क्या? संस्कृत तो एक तरीके से जो हिंदी के अंदर शब्द है, बहुत सारे शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कृत तो हमारी मदर टंग है, एक्चुअली मदर लैंग्वेज है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग देयर। इवन आफ्टर दिस ऑल द काइंड ऑफ थिंग दैट इज हैपनिंग देयर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बाद इनको हटाने की बात करें, निर्मला सीतारमन ने एक बहुत कोरा लंबा चिट्ठा सा अपना पूरा का पूरा, आप देखेंगे उन्होंने बेसिकली ट्वीट किया, उन्होंने सारी चीज़ें बताई और आप पढ़िए। उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर इनको इतनी ही ज़्यादा दिक्कत है भारत के रुपीज़ के सिंबल से, तो वाई ही डिडंट डू दैट इन 2010, 2010 में जब यूपीए की गवर्नमेंट, यानी कि मैं आज बात करूँ तो इन शॉर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब ये सब कुछ किया था, तब इन्होंने अगेंस्ट में क्यों खड़े नहीं? सडनली इनको क्यों ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि दिस ईयर वी हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू द तमिल ओवर द देवनागरी स्क्रिप्ट। एक्चुअली देवनागरी स्क्रिप्ट से ये सब कुछ लिया गया है। तो दे आर सेइंग दैट, चीफ मिनिस्टर बोलना चाह रहे हैं कि भैया ऐसा क्या हो गया? तो अन्नामलाई साहब ने बोला है कि भैया आपसे बड़ा तो बेवकूफ़ पर कोई है नहीं एक्चुअली में, हाउ स्टूपिड कैन यू बी, कितने स्टूपिड आप हो, ऐसी बात बोली है अन्नामलाई साहब ने। इन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने बोला है कि आप जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो ना, एक्चुअली वो डिज़ाइन करने वाला एक तमिलियन ही है। तो आप कैसे बोल सकते हो? आप खुद सोचो, एक तमिलियन ने एक सिंबल जो है वो बनाया और वो सिंबल आज इंटरनेशनली पहचान है भारत की, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनली। तो जब ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स कि तमिल का डिज़ाइनर यानी कि तमिल पीपल्स ही भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स अ बिगेस्ट थिंग इन इटसेल्फ। सो व्हाट यू वांट टू शो? डू यू वांट टू डू द बैड पॉलिटिक्स? डू यू वांट टू डू द समथिंग एल्स? या यूथ को भटकाने की कोशिश है? तो इन्होंने साफ साफ ये चीज़ें बोली है ना। और हालांकि इनको डिज़ाइन करने वाले उदय कुमार थे, जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, सन ऑफ फॉर्मर DMK MLA, ठीक है। DM, हंसी वाली बात यह है कि जो DMK गवर्नमेंट रूल कर रही है, उन्हीं के जो लड़के हैं उन्होंने ये सब कुछ किया था। सो इट्स अ लाइक ह्यूज थिंग इन इट सेल्फ। एंड गाइज, ये जो एक तरीके का माहौल बना रखा है प्रॉपरली, कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि 2010 में जब यूपीए ने इसे अप्रूव किया था तब तो कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। हालांकि एक्स पे जब निर्मला सीतारमन ने सारी बातें पोस्ट करी बेसिकली, है ना, आपको पता होगा ट्विटर का नाम चेंज होकर एक्स हो गया, तो बेसिकली तो ये सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें बोली, तो दिक्कत है। अब ना जो मैं बता रहा था आपको, मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था कि
द तमिलनाडु का जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड रुपई, इट सेल्फ डीप रूट्स इन द संस्कृत वर्ड दैट इज कॉल्ड रुपया। कहीं ना कहीं दोनों सिमिलर है, आप देखिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो देखने को मिल रही हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है जो यहाँ क्रिएट हो रही है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इन लोगों ने पहले भी डीलिमिटेशन कमीशन के अगेंस्ट जानने की कोशिश करी है, इन्होंने उसको भी उसके, अब डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूपी के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये पार्लियामेंट के अंदर यूपी की सीट्स भी ज़्यादा होंगी, महाराष्ट्र की सीट ज़्यादा है तो महाराष्ट्र की सीट पॉपुलेशन ज़्यादा, सीट ज़्यादा होंगी, तमिलनाडु की सीट जो है वो कम होंगी बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन कम है। और ये सही भी है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसकी उतनी सीट होनी चाहिए, उसको उतना हक होना चाहिए। नाउ साउथ इंडियन स्टेट जो हैं उनको थोड़ा डर है, क्या डर है कि भैया हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन कम है, इस हिसाब से पार्लियामेंट में हमारी तो चलेगी नहीं, हमारी तो सीट्स कम होंगी। भाई जितनी आपकी पॉपुलेशन उतने तो आपको हक मिलेगा। अब आपको राजा बना के थोड़ी ना बिठा देंगे वहाँ पे कि आपको यूएसए की तरह हम कर दें, यूनाइटेड वाला कॉन्सेप्ट कर दें कि भैया अगर ओवरऑल यहाँ पर हमारे यहाँ 50 स्टेट है तो चलो 100 सीट कर देते हैं, एक स्टेट की 2 सीट कर देते हैं। वी कांट डू दैट भैया, हमें तो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो सीट्स हैं, अगर अभी जनरली अगर हम बात करें कि भैया 545 अगर हम सीट हैं, ठीक है, जहाँ पर हम 543 की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर अभी इतनी सीट है, 545 की सीट है, 542 है, 550 है, 52 है, जो भी सीन है सिनेरियो चल रहे हैं, तो वो ऑन द वे से तो पॉपुलेशन है, ये सब कुछ डिसाइड करता है डीलिमिटेशन कमीशन। तो उसकी बैठक के लिए भी इन लोगों ने क्या करा है, 7 लोगों को बुलाया है ना, एक पूरी प्रॉपर तरीके से, है ना, प्रॉपर मीटिंग के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। डीएमके जो है हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ 7 स्टेट टू ज्वाइन द मीटिंग। और ये सारे के सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं ना, ये सारे साउथ के हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन के अगेंस्ट में इन्होंने ये सब कुछ करने की कोशिश करी है। नाउ स्टैनले ने खुद अपने आप इंप्रूव करी थी ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, लोगो वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद इंप्रूव करी। इससे कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनका माइंडसेट दिखाता है कि वो किस तरीके से भारत को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली दे आर डिवाइडिंग, है ना, आज वो हिंदी को मना कर रहे हैं, कल वो किसी और लैंग्वेज को मना करेंगे। याद रखिएगा, दिस इज हैपनिंग विद हिंदी टुडे, एक्चुअली इट कैन बी हैपन विद मराठी ऑल्सो, इट कैन बी हैपन विद तमिल लैंग्वेज ऑल्सो, तेलुगु ऑल्सो। तो जो अगर ये कर रहे हैं, एग्जाम्पल अगर साउथ इंडिया में आप हिंदी को बैन कर रहे हो, अगर नॉर्थ इंडिया में प्रॉपर तरीके से मराठी, तमिल, तेलुगु इन सब लैंग्वेज को बैन कर दिया जाए, तो डू यू रियली थिंक दैट कि साउथ इंडियन पीपल्स विल एबल टू सर्वाइव इन द नॉर्थ इंडिया? एंड सबको पता है कि भाई नॉर्थ इंडिया में कितना बड़ा हब है एक्चुअली। यू आर लिविंग एक्चुअली, इस दिल्ली चलाता, जो पूरे देश को जो चलाता है वो दिल्ली चलाती है। तो नाउ जस्ट थिंक वन थिंग कि अगर दिल्ली में ये लैंग्वेज बैन कर दी जाए तो अब जनरली अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर पार्लियामेंट के अंदर आप बोल भी पाओगे, आप स्पीच भी दे पाओगे पार्लियामेंट के अंदर, अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए कि पार्लियामेंट के अंदर हिंदी बोलनी है, तो आप लोग अपने तमिल और तेलुगु लैंग्वेज बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। दिस इज़ द थिंग कि अगर आप बहस करोगे, सामने वाला आपसे डबल बहस करेगा। इट डजंट मीन, आप सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपको लगता है कि आपका तमिल कल्चर बिल्कुल सेफ नहीं है, तो आप तमिल को पढ़ाइए, अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल्स, अपने हर जगह पर तमिल को कंपलसरी करिए। आप किसी दूसरे लैंग्वेज को मत करिए। आप हम लोगों ने बचपन से एक बात सुनी, हमारे माँ बाप हमेशा बोलते हैं कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो दूसरे को नीचे मत गिराओ, खुद आगे बढ़ो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू दैट। लोगों के मन में गलत सोच डालकर कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। दे विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ बेनिफिट बेसिकली। सो बेसिकली नाउ डिफरेंट मिनिस्टर्स अलग अलग स्टेटमेंट दे बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि भाई दिस मिनिस्टर इंसल्ट नॉट जस्ट डीएमके एमपीज बट द तमिल पीपल्स ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा एग्री करता हूँ कि भाई हाँ, कुछ चीज़ों को लेके गलत है। हालांकि डी उद्यान जो कुमार है, उन्होंने, आप सबको पता है कि उन्होंने सिम्बल्स को बनाया, तो ये तमिल पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड रुपी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्बल जो इंटरनेशनली हमारे यूज़ हो रहा है। तो नाउ आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज़ गाइज कि व्हाट आर योर व्यूज़ एक्चुअली, और आपको क्या लगता है, क्या रियलिटी में ये जो रुपी सिंबल जो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या रियलिटी में ये जो रुपी सिंबल आज हम यहाँ देख रहे हैं, क्या तमिल ने सही स्टेप लिया है? तो यू विल जस्ट टेल मी अबाउट दैट, आप लोग मुझे बताओगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइज, अगर आप एलके अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू do any of the courses from GPSC, UPSC, NDS, CDS, you can do that. You can also use my code to enroll with such type of higher discount. ठीक है, ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। 30,000 का कोर्स आपको लगभग 40,999 में मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन एनरोल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो कुछ इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।